नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा। आज हम बात करने वाले हैं न्यू एज इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक्स की। हमने देखा है कि जो पेटीएम और नायका का शेयर्स हैं उनमें लगातार जो वॉलेटिलिटी है वो बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि जब से लॉक इन पीरियड एक्सपायर्ड हुआ है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का, तो और हमने देखा है तमाम ब्लॉक डील्स भी हुई हैं और उसके बाद से ही जो गिरावट का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आगे चलकर ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करने वाले हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या राय होनी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है सोनम श्रीवास्तव, जो कि राइट रिसर्च की फाउंडर है। थैंक यू सो मच सोनम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ बिजनेस टुडे बाजार पर जुड़े। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो सोनम, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम पेटीएम से ही। हमने देखा कि हाँ सॉफ्ट जी। बैंक ने 29 मिलियन शेयर्स पेटीएम के बेचे हैं थ्रू अ ब्लॉक डील, और हमने देखा था कि पेटीएम के शेयर्स में लगातार जो है गिरावट वो है देखी जा रही है। स्टॉक 70% से ज़्यादा टूट चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। सो आपके अकॉर्डिंग कितनी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और नियर टर्म में आपको स्टॉक कैसा नज़र आ रहा है? सो जो पेटीएम का स्टॉक है, जो अर्ली इन्वेस्टर ने अभी ब्लॉक डील करके ये जो स्टॉक बेचा है, वो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट में, क्योंकि जो अर्ली इन्वेस्टर हैं वो उन्होंने काफी टाइम से पेटीएम की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कर रखा है और वो एक टाइम पे वो अपना प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं। ये एक्सपेक्टेशन सबके पास होता है। बट हमें ध्यान देना चाहिए कि इस टाइम पे जब उन्होंने ये स्टॉक बेचा है, वहीं कई बड़े इंस्टीट्यूशन ने ये स्टॉक बाई भी किया है ब्लॉक डील्स के थ्रू। और पेटीएम जैसी जो कंपनी है, जो काफी तेजी से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है, काफी तेजी से उसकी कस्टमर बेस ग्रो हो रहा है, वही कई कई बिजनेसेस में एक्सपैंड कर रही है, बट उसका प्रॉफिट जो है वो नहीं ग्रो हो रहा है। आई थिंक आज की मार्केट में जहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं और मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, इन्वेस्टर्स हाई प्रॉफिट कंपनी को प्रेफर कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों को जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देती हैं, इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पेटीएम जैसी जो कंपनी है, वो कुछ साल बाद एक प्रॉफिट स्टोरी बनेगी, उसके पास काफी कैश है, उसके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो उसको उस प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। तो इस करंट टाइम पे अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं कहूंगी यहाँ पे वॉलिटिलिटी हम देख सकते हैं, बट लंबे समय के लिए ये बहुत ही अच्छा बेट बन सकता है। ओके, एब्सोल्युटली। एंड सिमिलरली नायका पर आपकी क्या राय है? नायका में भी हमने देखा है जो तमाम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपने स्टेक बेचे हैं, और फंड्स की तरफ से भी हमने जो बिकवाली है वो देखने को मिली है। तो नायका के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, नायका की भी एक सिमिलर स्टोरी है पेटीएम जैसी। एक राइट। काफी बड़ी कंपनी इमर्ज होकर आई है, जिसके पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी जो हम बोलते हैं कि एक लार्ज कैप टीसीएस या रिलायंस जैसा कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने की जो जर्नी है, उसमें ये कंपनियां 4-5 साल बाद ही ये काम कर पाएंगी। और तब तक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसकी उस स्टोरी पे बेट कर रहे हैं कि वो 5 साल बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिलेगी। तो इस टाइम पे जो मार्केट से थोड़ा टफ हो रखा है हाई वैल्यू कंपनी के लिए, तो ये कंपनियां लगातार ये वॉलिटिलिटी देख रही हैं। बट मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी अ, कुछ लंबे दौरान में ये कंपनियां एक अच्छा बेट बन के आएंगी। ओके, एब्सोल्युटली। और अब बात कर लेते हैं ज़ोमैटो के बारे में भी। ज़ोमैटो की कहानी थोड़ी अलग है। हमने देखा है कि कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है जिसमें हमने देखा है कि जो को फाउंडर है मोहित गुप्ता, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है कंपनी से, और अगर कुछ रिपोर्ट्स की भी बिल्कुल। माने तो कंपनी ले ऑफ की भी प्लानिंग कर रही है। तो ज़ोमैटो पर आपकी क्या सलाह रहेगी? और स्टॉक के बारे में अगर बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में, तो 60% ये भी गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर हम ज़ोमैटो की बात करें तो आपको लगता है कि अब सही समय है ज़ोमैटो में इन्वेस्ट करने का, या फिर अभी भी आप दूरी बना के रखना चाहेंगी? देखिए, जोमेटो की में जो हमने ले ऑफ की बात आपने करी, वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हम ग्लोबल मार्केट में आपके फेसबुक, अमेजोन, ट्विटर हर जगह देख रहे हैं। राइट। तो इन कंपनियों ने ग्रोथ को फॉलो करते हुए तेजी से हायरिंग की थी, और अब जब उन्हें थोड़ा मार्केट में ट्रबल दिख रहा है तो वो सेल भी कर रहे हैं। जोमेटो अब
दोबारा जोमेटो को देखें तो ये कंपनी भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बन के आएगी अगले 4-5 साल में, और आई थिंक इन्वेस्टर्स इसीलिए जोमेटो को फेवर करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि आप जब कि जोमेटो को बाई करना चाहिए तो मैं बोलूंगी बिल्कुल बाई करना चाहिए, बट आपको 4-5 साल का होराइजन रखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म का एक स्टोरी पे बेट करना है, तो मुझे लगता है कि एक टाइम जरूर आएगा इन स्टॉक्स में जहां पे वो ये लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में शिफ्ट करेंगे, जब वो अपना एक्चुअल जो कस्टमर बेस है उसको मोनेटाइज कर पाएंगे, और तब ये स्टोरी स्ट्रांग होगी। उसके पहले हम इन स्टॉक में वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। सो अकॉर्डिंग टू यू लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी नज़र ज़रूर रख सकते हैं जोमेटो पर। यही राय आपकी पेटीएम और नायका के लिए भी रहेगी कि लॉन्ग टर्म के व्यू से, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स? बिल्कुल, अगर आप इसका इन तीनों कंपनियों का आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें, है ना, हाँ जी, जिस तरह से मैनेजमेंट जिस तरह से स्टेप्स ले रहा है, आई थिंक इन तीनों कंपनियों के मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ा एजेंडा आइटम है। उनका सारा फोकस उसी पे रहता है। आप उनकी कोई भी न्यूज लेटर्स देखें या कोई भी कमेंट्री देखें, तो वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। तो आई थिंक ये इनका मतलब ये पूरी स्टॉक की परफॉर्मेंस इसी बात पर डिपेंड करेगी कितनी जल्दी ये प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि तीनों कंपनियां इस टाइम पे काफी स्टेप्स ले रही हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। ओके, एब्सोल्युटली। एंड सोनम, अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो अभी हमारा शो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी पॉकेट्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स जिन पर आप अभी फिलहाल बुलिश हो? बिल्कुल। तो अगर मुझसे आप शॉर्ट टर्म में पूछेंगे तो मैं आपको शॉर्ट टर्म में, देखिए, सबसे आसान सबसे इजी सेक्टर पिकअप करने का इस टाइम पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है। अगर आप पीएसयू बैंक की स्टोरी देखें, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसकी स्टोरी देखें, तो और इंटरेस्ट रेट जो हाई है इस टाइम पे, इसलिए इस सेक्टर को पे फोकस करना बहुत आसान है। उसके अलावा कोविड के बाद जो रिकवरी हो रही है उसकी उस वजह से कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये सेक्टर्स काफी अच्छे हैं, जिसमें ऑटो और आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर आता है। इसके अलावा हम इस टाइम पे हमें ये भी लगता है कि इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है, लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं लंबी ग्रोथ के लिए, जिस वजह से कैपिटल गुड सेक्टर और कुछ और सिक्लिकल सेक्टर लाइक ऑयल एंड गैस भी रिकवर करेंगे भारत में। ओके, एब्सोल्युटली। सो ऑटो, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जिन पर आप रख सकते हैं अपनी नज़र। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सोनम, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ बिजनेस टुडे बाजार पर जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही, पर मार्केट्स से जुड़ी हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।